दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ट्रेन की जिसे भूतिया ट्रेन कहा जाता है। भूतिया इसलिए क्योंकि ये ट्रेन 104 पैसेंजर्स के साथ एक सुरंग में रहस्यमय ढंग से गायब हुई और कभी मिली ही नहीं। आज तक दुनिया भर में कहीं इस ट्रेन को तो कहीं इस ट्रेन के पैसेंजर्स को अजीब तरीके से देखा गया। आइए दोस्तों, जानते हैं ये ट्रेन कहाँ गुम हुई और दुनिया भर में इसे कहाँ देखा गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1911 इटली के कंपनी जेनेटी ने उस वक्त की बेहतरीन ट्रेन बनाई। नाम रखा जेनेटी ट्रेन। ट्रेन को आधिकारिक तौर पे चलाने से पहले अमीरों को आकर्षित करने के लिए इस ट्रेन का ट्रायल रन रखा गया, जिसमें शहर के चुनिंदा अमीरों को मुफ्त में सफर का न्योता दिया गया। मुफ्त में लोम्बार्डी माउंटेन की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस ट्रेन के ट्रायल रन के लिए खुशी खुशी हाजिर हुए। 100 लोग और 6 ट्रेन क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 106 यात्री ट्रेन के उस सफर पर निकले जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, 106 यात्रियों को लेकर रोमन स्टेशन से लोम्बार्डी माउंटेन्स की ओर अपने ट्रायल रन पे निकली इस ट्रेन को रास्ते में पड़ने वाली आधा किलोमीटर लंबी उस वक्त की सबसे लंबी सुरंग लोम्बार्डी टनल को पार करना था। अमीरों को आकर्षित करने के लिए इस ट्रेन को बेहद खूबसूरत बनाया गया। लजीज खाने के साथ पैसेंजर्स को शराब भी परोसी गई। खिड़कियों से खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे बातचीत में मशगूल इन लोगों को लेकर ट्रेन लोम्बार्डी टनल पहुंची। टनल से रहस्यमय चिपचिपा धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर 2 पैसेंजर घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। ट्रेन सुरंग में घुसी। दर्जनों लोगों ने इस ट्रेन को सुरंग में जाते देखा, लेकिन ये ट्रेन सुरंग के बाहर नहीं निकली। पूरी की पूरी ट्रेन सुरंग में गायब हो गई। जेनेटी कंपनी ने हड़बड़ाहट में ट्रेन की खोजबीन शुरू की, लेकिन इस ट्रेन का नामो निशान तक नहीं मिला। इस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि ये टाइम लूप में कहीं खो गई। इस ट्रेन को कई बार देखने के दावे किए जा चुके हैं। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी भूतकाल में चली गई। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। मेक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम करती थी वहाँ रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना जरूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए हैं। इन लोगों के पास मिले सामानों में एक सिगरेट बॉक्स जिस पर 1907 लिखा है, आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जाए। इस दावे के अलावा भारत, इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने के दावे किए गए। लोगों ने प्राचीन ट्रेन को देखा जिसमें बिना मशीन की 3 कारें थी और पर्दे के साथ खिड़कियां बंद थी। जब भी ट्रेन को देखा गया वो ठीक उसी तरह लगी जैसे 1911 में ट्रेन गायब हुई थी। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक सिग्नल मैन को अजीब सी ओल्ड फैशन ट्रेन दिखाई दी, जिसके ड्राइवर केबिन में कोई भी नहीं था। ट्रेन के तीनों डिब्बे लॉक थे और विंडोज पर पर्दे लगे थे। सिग्नल मैन हैरानी भरी निगाहों से देखता रहा और ये ट्रेन सामने से गुजर गई। रूस के बाद क्रीमिया में इस ट्रेन को देखे जाने के दावे किए गए। 1991 में जब ये ट्रेन को पोल्टावा में देखा गया, तब बरसों से इस ट्रेन के खोजबीन में लगे एक वैज्ञानिक ने इस ट्रेन के अंदर छलांग लगा दी। तब से लेकर अब तक ये वैज्ञानिक भी आधिकारिक तौर पर लापता माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये ट्रेन पैरेलल डायमेंशन में कहीं गायब हो गई, तो कई लोग मानते हैं कि ये ट्रेन टाइम ट्रेवल में खो गई है। जो भी हो, इटली के रेलवे संग्रहालय में 3 कारों के साथ रेलवे, सुरंग और लोकोमोटिव के साथ रखा गया एक मॉडल इस बात का सबूत है कि ये ट्रेन कभी इटली की रेलवे पटरियों पे दौड़ी थी। बहरहाल इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया और ये ट्रेन आज भी एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों, आप इस ट्रेन के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स करके जरूर बताइए और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।